कहते हैं नवविवाहित जोड़ों को होलिका दहन की जो अग्नि होती है नहीं देखनी चाहिए। यूँ तो होली को लेकर और होलिका दहन को लेकर बहुत सारी मान्यता है। माना जाता है कि होलिका दहन में नवविवाहित जोड़ों को होलिका दहन की जो अग्नि होती है वो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इस दिन होलिका जो थी उनका विवाह था और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी आग में जलकर। इसीलिए नवविवाहित जोड़ों को वो अग्नि नहीं देखनी चाहिए। मान्यता ये भी है कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरा पूरा यूट्यूब परिवार बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, मस्त है। आप सब होलिका दहन और छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे स्टार्ट। तो मम्मी यहाँ पे बेसन घोल रही हैं। ये बेसन हम बड़ी के लिए बना रहे हैं। आज हमारे घर पे बनने वाला है कढ़ी चावल, बड़ी, पकोड़े। जितने आइटम आप बना सकते हैं उतने बनाइए, लेकिन जो मेन होता है वो कढ़ी चावल, बड़ी और कचरी ये सब होता है। तो यही बनेगा। हमारे बिहार में हमारे प्रसिद्ध है, जो लोग बिहार से रिलेट करते हैं वो सब जानते होंगे। तो मम्मी यहाँ पे ना बेसन को घोल रही थी और बहुत अच्छी तरीके से बेसन को जो है हमें मिलाना है। इस बेसन में नमक अभी नहीं डाला है, क्योंकि हम जो होलिका दहन की अग्नि होती है उसमें डालने के लिए पहले हम जो है इसमें 5 बड़ी तैयार करेंगे। तो इसीलिए उसमें जो नमक था वो नहीं था, तो मैंने यहाँ पे तेल ले लिया। जितना हमें तेल चाहिए, जितने पकोड़े बनेंगे उस हिसाब से तेल ले लीजिए। तो मम्मी यहाँ पे देख रही हैं कि पानी में हमारा जो बेसन है ऊपर आया कि नहीं। तो नहीं आया था, तो मम्मी फिर से फेंटेंगी अच्छी तरीके से। वो जो हम बेसन पानी में जब गिराएंगे तो फूल के अपने आप ऊपर आ जानी चाहिए, तब समझ में आता है कि हमारा जो बेसन है वो बहुत अच्छी तरीके से घुल गया। अब ये बनने के लिए तैयार है। इससे क्या होगा कि हमारे जो बड़ी बनेंगे वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे, नरम और फूले फूले से बनेंगे। हमें किसी भी बेकिंग सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी भी नहीं हुआ तो मम्मी थोड़ा सा और फेंट लेंगी और 2 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगी। इतने में तेल भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्याज के भी पकोड़े बनने थे, तो मम्मी ने प्याज के भी पकोड़े मिला दिए थे। मम्मी ने प्याज जो है हरी मिर्च नहीं डाला था, तो मैंने कहा लाइए मैं ही काट के डाल दूँ। तो मैं यहाँ पे हरी मिर्च डाल दूँगी। तो मिक्स करके वो वाला भी रख देंगी। फिर मैं ये जब तक ये होलिका दहन की बड़ी निकालूँगी और उसके बाद में प्याज के पकोड़े बनाऊँगी। तो देखिए मैंने 5 बड़ी रख दी हैं। इसमें नमक नहीं है, नमक नहीं डाला जाता। कहते हैं कि होलिका दहन की जो बड़ी होती है वो बिना नमक के ही बनती है, तो इसीलिए। और 5 से ज़्यादा हमने डालना भी नहीं है, 5 ही डालेंगे पहले, और ये निकालने के बाद बाकी डालते हैं। तो देखिए अब मैं निकाल लेती हूँ। अब ये बिल्कुल हो गए हैं, लाल हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे आप सबको हाय बोल रही थी और मैं दिखा रही थी कि अब हम प्याज के पकोड़े बनाएंगे, बहुत टेस्टी। आप सब भी आ जाइए खाने। तो अब मैं यहाँ पे जो है मैंने प्याज के पकोड़े रख दिए थे। अब हम इसको पलट लेंगे और हमें ना इसको बिल्कुल करारे करके निकालनी है। आप सोचते होंगे कि मैंने जो प्याज के पकोड़े बनाए उसमें क्या क्या डाला है। हमारे घर में बनेंगे प्याज के पकोड़े। तो बैंगन के ये घोल के रखा है, बैंगन बनाएंगे, इसी में बैंगन तलेंगे। इन सब के पकोड़े बनेंगे अभी। उसके बाद ये जो हमने अभी बड़ी बनाई ये जाएगी होलिका दहन में। सम्मत में, यहाँ पे गांव में सम्मत बोलते हैं और शहर की भाषा में बोले तो होलिका दहन, उसमें जाएगी। तो इसको हम ऐसे करके रख देंगे अग्नि माता के लिए। तो यहाँ पे मैंने इतनी जो है कचौड़ी
जो हमारी प्याज की थी पकोड़े वो मैंने बना के निकाल लिए थे। अब मैं जो है सेकंड बैच डाल देती हूँ। और जब तक ये हो गए थे और उसके बाद अब मम्मी बनाने लग गई थी बड़ी भी बनते हैं। वैसे मेरी मम्मी ना कभी बड़ी नहीं बनाती थी, लेकिन यहाँ पे बड़ी बनती है। तो और ये आरव दादी के साथ खेल रहा है, अपनी बड़ी दादी के साथ। और इन आरव को उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, वो हमेशा उनके पास जाता है। तो इतना बन चुका था तो मम्मी दे रही थी खाने के लिए। हैप्पी होली। इस हाथ से हैप्पी होली। तो प्याज की और बेसन की बड़ी बन चुकी थी और मम्मी ने थोड़ा सा छोड़ दिया था। मम्मी ने कहा बाकी जो सबको जब खाएंगे तब गरम गरम बन जाएगा, तो 2-4 आलू और बैंगन के भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ आलू जो है पतले पतले पीसेस में काट रही थी, मतलब पीसेस नहीं बोल सकते, स्लाइसेस बोल सकते हैं। पतला पतला काट लूँगी और उसको जो है बेसन में डिप करके और फिर इसको हम बना लेंगे। तो मैं उसी के लिए छोटे छोटे बैंगन थे, तो मैं ज़्यादा नहीं, मैंने 2 बैंगन ही काटे थे और सिर्फ एक ही आलू काटा था। कम ही बनाने थे, बाकी जब सब खाते तो गरम गरम अपना बन जाता। गरम खाने में और ठंडे खाने में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। सो इसीलिए मैंने ज़्यादा काटा नहीं, जब खाना होगा तब बन जाएगा अपना। और मैं दिखा रही थी, देखिए मैंने कितने बारीक बारीक काटे हैं, क्योंकि ये ना जल्दी फिर पक जाएंगे तेल में जाते ही। और मोटे मोटे काटेंगे तो क्या हो जाएगा कि ऊपर से बेसन तो पक जाएगा और अंदर से आलू जो है वो कच्चे रह जाते हैं। तो पतले पतले ही काटे, जब भी आप भी काटे तो। और इस तरीके से बनाएंगे तो टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आलू और बैंगन के भी रख दिए थे और मम्मी बना रही थी और मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो देखिए इतने बन चुके थे और बाकी 2-4 जो भी है ये बैंगन के और आलू के अभी बनेंगे। और मम्मी ने 2-3 जो है गोभी के भी बना दिए थे। अरे इतने सारे हो जाते हैं बनाते बनाते, और फिर मतलब बनाते बनाते ही मन भर जाता है, फिर खाने का तो मन ही नहीं करता। लेकिन क्या करें, बनाना है तो है, मतलब। तो मम्मी बना रही है और मम्मी ने मेरे से बात भी करी थी। वो आज मम्मी भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, क्योंकि हमारी बुआ जी जो है छोटी वाली आने वाली हैं। तो वो हमें अचानक ही अभी शाम को पता चला कि वो आएंगी, तो हम सब खुश हो गए थे। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि मम्मी कम ही बनाएंगे, बाकी बुआ जब हम सब खाएंगे और फूफा जी वगैरह सब आएंगे तब बन जाएगा। तो मम्मी ने कहा खाने के लिए तो बना ही लेते हैं। तो अब बाकी सारे बन चुके थे और उतने जो प्याज के हैं ना वो छोड़ देंगे, अब वो नहीं बनाने। और ये जो है अब पूरा स्लेब, आपको तो पता ही है, आप सब भी खाना बनाते हैं तो जानते होंगे, कुछ भी थोड़ा मोड़ा काम करो तो पूरा मतलब किचन ही पूरा, मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है कि पूरा किचन का स्लेब जो है वो भर जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम आराम से फिर समेट लेती हूँ, क्योंकि फिर इधर ध्यान दो तो उधर नहीं हो पाएगा, उधर ध्यान दो तो इधर नहीं हो पाएगा। तो अब मेरे पकोड़े वगैरह सब बन गए थे, तो अब हम कढ़ी बनाने की कर लेंगे तैयारी। तो हमने बेसन ले लिया, पानी ले लिया, उसमें मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया। अब अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे बहुत बढ़िया से। अब हम कढ़ी जो बेसन है कढ़ी बनाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। हम इसमें दही अभी नहीं मिलाएंगे, दही मट्ठा जो भी आप मिलाते हो वो हम अभी इसमें नहीं मिलाएंगे, केवल हमने दही जो बेसन है वही मिलाया है। अब तेल में हम ले लेंगे मिर्ची, थोड़ा सा जीरा, तेज पत्ता और प्याज, हम ये सब सामान डालेंगे। वैसे और भी सामान इसमें डलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं, लेकिन अभी आज मम्मी बना रही है तो मम्मी अपने स्टाइल में बनाती हैं और मैं थोड़े दूसरे तरीके से बनाती हूँ। मैं ऐसे बहुत ही कम बनाती हूँ। तो अब हम प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन होने देंगे। अगर हमने ऐसे में डाल दिया तो क्या होगा कि कढ़ी में ऊपर से दिखेगा प्याज तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इतने में कर लेते हैं जी बाकी के काम। 2-4 बर्तन हो गए थे तो मैं धो लेती हूँ।
तो अब अच्छी तरीके से देखिए प्याज का थोड़ा थोड़ा जो है कलर चेंज होने लग गया। तो इसको अच्छी तरीके से अभी और जो कलर चेंज होगा, तो यहीं पे हमने जो है हमारा बेसन घोल के रखा था वो डाल दिया। मैं वीडियो नहीं ले पाई, उधर थोड़ा सा कुछ काम आ गया था तो चली गई। तो अभी पानी हमने डाल दिया। अभी ना थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो और पानी डाल के और फिर बड़ी डाल दी थी एक उबाल आने के बाद। तो जी यही फ़ायदा होता है बेसन को ज़्यादा फेंटने में कि देखिए बड़ी डालते इतनी फूली फूली बड़ी है कि डालते ही ये ऊपर आ गई और इतने बड़े बड़े हो गए। तो यहाँ पे हमारी कड़ी जो है वो पक गई थी, काफ़ी देर हो गया था, पक गई। तो अब हम ऊपर से डाल देंगे दही। देखिए मैंने दही को मिला दिया है, अब मैं दही डाल दिया मैंने और अब हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बिल्कुल कड़ी गर्म है तो ये मत सोचिएगा कि इसका कच्चा कच्चा फ्लेवर आएगा या ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी तरीके से पक गया। आप लोग के घर में कैसे बनता है होलिका दहन के दिन क्या क्या पकवान बनते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये बिहारी स्टाइल पकवान है, हमारे बिहार में इसी तरीके से बनाया जाता है और जो बिहार से रिलेट करते हैं वो जानते होंगे। तो चलिए जो हमने बड़ी बनाई थी होलिका दहन के लिए रख देते हैं। रात हो गई थी और रात को ही वैसे तो आप सब जानते हैं जैसा कि जलता है, तो इस वजह से अंधेरा है तो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये जी जल गई हमारी होलिका दहन और ये हमारा गांव।